बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावेदारों का मैं आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी हर रोज आपके सामने आपकी अदालत में एक ऐसे शख्स को पेश करता हूं जो 8वां विधानसभा में से किसी एक क्षेत्र का, किसी एक पार्टी का दावेदार होता है। और आज जिस दावेदार को मैं आपके अदालत में पेश कर रहा हूँ एक मजबूत दावेदार है और अजमेर दक्षिण से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। छात्र राजनीति के पुरोधा रहे और विभिन्न कांग्रेस के पदों पर सुशोभित रहे डॉक्टर सुनील कुमार लारा का मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना दावा पेश कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार लारा, मैं आपको परिचित व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैंने आपकी छात्र राजनीति को देखा है। एक विश्वास पात्र नाम, छात्रों की शक्ति का एक ऐसा व्यक्ति जो भीड़ इकट्ठी करने में, भीड़ जिस होता है कि कार्यकर्ता, जिसके आकर्षण में कार्यकर्ता बंधे हुए होते हैं, युवा शक्ति का पुंज का एक कहा जाने वाला ये जो छात्र नेता है वो अब राजनीति का धीरे राजनीति में पैर रखते रखते और इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अगर इसको विधायक का दायित्व सौंप दिया जाए और किसी क्षेत्र का अगर ये विधायक बन जाए तो ये अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस विश्वास के साथ सुनील जी आपका स्वागत है और मैं ये चाहूँगा कि आप किस किस पद पर रहे और किस तरीके से आपने राजनीति की ये सफ़र तय किया, उस सफ़र को संक्षिप्त में बताने की कृपा करें। सबसे पहले तो मैं सर आपका और बात आज तक का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आने का मौका दिया। मैं सर 2004 में मैंने छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा गवर्नमेंट कॉलेज से। वहाँ मैं सबसे सर्वाधिक मतों से वहाँ से मैं विजय हुआ। उसके बाद मैंने सर NSY के माध्यम से राजकीय महाविद्यालय और एमडीएस विद्यालय में जितने भी तमाम कॉलेज है अजमेर शहर के, उन सब कॉलेजों में NSY को मजबूत किया और जो भी कैंडिडेट हम पार्टी हमें देती थी उस कैंडिडेटों को मैंने जिताने का काम किया, NSY को मजबूत किया। मैं NSY के स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर PRO के रूप में मैंने देश भर में काम भी किया। उसको देखते हुए यूथ कांग्रेस में मुझे, जब मैं यूथ कांग्रेस में मैंने पैर रखा तो मुझे यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव पद की जिम्मेदारी मिली, प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिली। और जिम्मेदारी को देखते हुए हमारे श्रीनिवासन बीवी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी नेशनल रूप में। उसके बाद मैंने यूथ कांग्रेस में रहते हुए यूथ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में मैंने काम किया। और उसके बाद मुझे जब मेरे काम को देखते हुए जब मैंने कांग्रेस पार्टी में जब मैंने काम किया मैन कांग्रेस में, तो मुझे मैन कांग्रेस में जब मैं DRO बन करके गया तो उसके मुझे इनाम मिला, जो मुझे PCC सदस्य के रूप में मुझे उसका इनाम मिला। और उसके तुरंत बाद मुझे पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सचिव बना करके मेरे जैसे साधारण सा व्यक्ति, जो एक गरीब मध्यम परिवार से जो साधारण से व्यक्ति है, जहाँ मेरा कोई राजनीतिक परिवार पीछे कोई बैकग्राउंड है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को जो इस मुकाम तक पहुँचाया है, मैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी का और सभी जो आला कमान है मेरा उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुनील लारा, बहुत अच्छी बात है आपकी ये जो यात्रा आपने दावे के अंदर बताई। आज अजमेर का एक एक आदमी आपको सुन रहा है और जान रहा है कि जिसको हम अपना नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, क्षेत्रीय नेतृत्व दे रहे हैं, कोई व्यक्ति कितना पावरफुल रहा है कि शुरू से उसने मजबूत ज़मीन पर पैर रखा। ख़ासतौर से मुझे आश्चर्य तब हुआ सुनील जी जब इस बार आपका सचिव पद पर चयन हुआ, क्योंकि जो आपके क्षेत्र के पुरोधा माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर, हेमंत भाटी नाम ले रहा हूँ मैं साफ, वो भी प्रदेश के अंदर इस स्तर पर नहीं आ पाए। उस पर आपने कब्जा किया और आपने एक लोकप्रियता का एक नया मुकाम हासिल किया, इसके लिए तो आपको बधाई। मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि आपका पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र का विकास उस तरीके से हो नहीं पाया जिस तरीके का विकास होना चाहिए था। ख़ासतौर से पिछले 20 सालों को लेकर एक ही व्यक्ति का जो नेतृत्व रहा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैंने जो दावेदारी की है मैं दक्षिण की जनता के लिए, मैंने वास्तव में मैंने जनता का दर्द जाना, क्योंकि मैं भी एक साधारण परिवार से रहा हूँ और मैं छात्र राजनीति उठा हुआ इंसान हूँ। मैंने जो दक्षिण का दर्द देखा है 20-25 सालों से, उस दर्द में मैंने जनता को जो विधायक होने के बाद जो 20-25 सालों में जो काम होने चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो मूलभूत सुविधाएं जनता को, दक्षिणी जनता को सौगात में मिलनी नहीं है। आज भी दक्षिणी जनता, आप देखेंगे सर कि दक्षिणी जनता जहाँ एक बारिश के समय में सर जिस तरह से पानी भरा जाता है घरों में, वो समस्या आज से 20-25 साल पहले जो हल हो जानी चाहिए थी वो आज तक हल नहीं हो पाई है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे सारी चीज़ें जो उत्तर को दी जाती है, दक्षिण में कहीं भी आज वो सुविधा कहीं नहीं है।
और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, उत्तर में इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षा में देखिए, आज सारे गरीब बच्चे, SC ST के मध्यम परिवार के बच्चे, कोई भी स्कूल दक्षिण में इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खुले हैं, गवर्नमेंट ने जो स्कूलें खोली हैं शिक्षा में कि इधर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हर क्षेत्र में खोले जाए, लेकिन दक्षिण में अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुली है। और मेरा ये मानना है कि ऐसी जगहों पर ये स्कूल खोली जाए जहाँ पर गरीब बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके। और उसके अलावा जो रोजगार के जो साधन है सर, पर्यटन स्थल जो दक्षिण में नहीं है, मैं दर्द के साथ में मैं कहता हूँ, क्योंकि सर आज जो दक्षिण की जनता है वो तरस रही है कि कोई विकास करने वाला व्यक्ति आए, और उस विकास को मैं पूरा करने के लिए वादा करता हूँ जनता को। मैं पूरे, क्योंकि मैं एक वकील समुदाय से भी आता हूँ, और वकील समुदाय से आने के बाद में जो जनता का दर्द समझता हूँ, उनके हर एक सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, और उनकी जनता के विकास के लिए चाहे मुझे अपना सर भी झुकाना पड़े, सर भी कटाना पड़े जनता के विकास के लिए, तो मैं वो विकास कार्य करूँगा। जनता के दर्द की वकालत आपने देखी कि जनता के दर्द से कितने आप परिचित हैं और दर्द को महसूस करते हैं अंदर से। बिजली नहीं, पानी नहीं, हमारा कोई सानी नहीं। दक्षिण के अंदर सारी समस्याएं जितनी भी हैं, उत्तर की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, वो जाकर दक्षिण में बुराइयां बन जाती हैं। जो यहाँ खूबियाँ हैं वो वहाँ कमियाँ बन जाती हैं, और कमियों की एक लंबी फहरिस्त अजमेर दक्षिण को भुगतनी पड़ रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे हो, चाहे BJP के प्रतिनिधि रहे हो, निश्चित रूप से यह स्मार्ट सिटी के नाम से, मैं सुनील जी आपसे बात करना चाहूँगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप बड़े वो हो रहे हैं कि भाई स्मार्ट सिटी का लाभ दक्षिण में कुछ नहीं मिला, उत्तर में मिल गया। सच कहूँ तो उत्तर में जो लाभ मिला है या जो उत्तर लग रहा है वो लाभ नहीं है, वो दिखावटी लाभ है, बल्कि वो और ज़्यादा भयावह स्थिति है। यहाँ पर जो जितने विकास के कार्य हुए हैं, जितने विनाश के वो प्रारूप तैयार, सब आप अभी धीरे धीरे चर्चा करेंगे अपन कि किस तरीके से यहाँ दक्षिण में विकास नहीं हुआ, यहाँ विकास हुआ। वो विकास जो अजमेर उत्तर में हुआ, वही बहता हुआ जब गया आना सागर से, तो वो वहाँ विनाश बन गया आपके यहाँ जाकर। मतलब एक विधायक के यहाँ से निकला हुआ पानी दूसरे विधायक के जाकर तबाही बन गया। आज घरों में पानी नहीं है, घरों में पानी भरा हुआ है, नलों में पानी नहीं है, लोगों की आंखों में पानी नहीं है, नेताओं की आंखों में पानी नहीं है। सारे ये पानी के जो आप दर्द जो बयान कर रहे हैं, तो सच कह रहे हैं कि जिस तरीके से आना सागर की बर्बादी हुई, उस पर आप कुछ कहें कि किस तरीके से दर्द बहता हुआ आपके इलाके में पहुँचता है। सर देखिए, आज 20-25 सालों से विधायक भी रही, सरकार भी रही, ये दर्द उनको बहुत पहले समझना चाहिए था कि जिस तरह से उन लोगों ने आना सागर के एस्केप के चैनल के पानी को जिस तरह से वो निकासी नहीं मिल पाती है, और वो जो निचली बस्तियों में पानी घुसता है, नाले अभी बनाए गए और नालों की जो चौड़ाई थी वो भी सीमित कर दी गई, तो नालों और सीवरेज जो बनाया है उनका पानी एक साथ मिलकर के सर जो पानी छोड़ा जाता है वो घरों में जा रहा है। और मैंने ये महसूस किया है कि सर जाकर के मैंने बरसातों में जब पानी भर जाता है तो मैंने समाज सेवा भी जाकर के वहाँ की है, लोगों के घरों में जाकर के मैंने समाज सेवा की है। और मैं नेता नहीं, एक बेटा बन करके सर मैं जनता के बीच में जाना चाहता हूँ, और दक्षिण की जनता को अपना दर्द समझ करके ये जितनी भी समस्या है, जहाँ भी मैं से हो सकता है प्रशासन से लड़ने का, मुख्यमंत्री जी से लड़ने का, जो जनता दक्षिण की जनता को जो प्रयास जो मैं करूँगा, जो दिलाने का, इस चीज़ से निजात दिलाने का, वो भरपूर प्रयास मैं करूँगा। हाँ, आपके सामने एक जनप्रतिनिधि और आ रहे हैं जो दावेदार हैं, आपके समकक्षी खड़े होंगे, वो भी टिकट मांग रहे हैं, और उनकी टिकट की दावेदारी मैं समझता हूँ, माफ़ करना कि आपसे ज़्यादा मजबूत है, उनकी हेमंत भाटी जी हैं। तो उनकी दावेदारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मेरे सब सम्मान्य बड़े भाई है। मैंने जब मैं राजनीति से जुड़ा तो मैंने स्वर्गीय ललित भाटी जी के चुनाव में भी मैंने काम किया। उसके बाद डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी को टिकट मिला, उनके चुनाव में भी मैंने काम किया। मेरे बड़े भाई हेमंत भाटी जी को 2 बार चुनाव मिला। मैंने बड़ी ईमानदारी से बूथ स्तर तक का मैंने बहुत मेहनत की, और पार्टी जिसको भी टिकट देती है, चाहे मुझे नहीं टिकट मिलता है, पार्टी जिसको भी टिकट देती है, तो मैं बहुत ईमानदारी से उस लक्ष्य को ईमानदारी से काम करूँगा। और इस बार कांग्रेस कैसे जीते, उस कांग्रेस को जिताने के लिए मैं पूरी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। लारा जी, आप थोड़ा सा दबकर बोल रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अगर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो बिल्कुल मुट्ठी तान के दावेदारी पेश करें। आप बताएं कि आप अन्य जो दावेदार हैं उनसे ज़्यादा मजबूत क्यों हैं? पार्टी में आपका दावा जा रहा है, अगर आपका दावा कमज़ोर रहा और उनका दावा मजबूत रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फायदा इस दावे से मिलने वाला है। आप मजबूती से अपना दावा प्रस्तुत करें। मैंने जो काम किया एनएसआई से लेकर यूथ कांग्रेस तक का, जो संगठन के लिए मैं निष्ठावान रहा हूँ, जिस तरह से मैंने संगठन के लिए मैंने समाज सेवा का भी काम किया है, और आज जिस विभिन्न पदों पर रहते हुए मैं आज जनता की सेवा कर रहा हूँ, कि सामाजिक कार्य भी मैंने किए है, और पार्टी मुझे 100% अगर मुझे मौका देगी, मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे पूरा मौका देगी। क्योंकि आज जिस तरह से कांग्रेस के हालात है,
जिस कांग्रेस के हालातों में आपने देखा कि 4 बार से कांग्रेस चुनाव यहाँ पर हार रही है, 4-7 बार से, तो इस बार नया चेहरा देने की जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, युवा चेहरा देने की सोच है, उस चेहरे में मैंने अपने आप को देखा है, क्योंकि मैं जनता का दर्द समझता हूँ और मैं उस दर्द को लेकर के विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप विपरीत पार्टी जो आपकी 4 साल पिछले 4 टर्म्स से विधायक हैं, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? सर देखिए, सिर्फ उन्होंने जो कार्य उनको करने चाहिए थे, जो विकास उनको करना चाहिए था, अगर आज उनको विकास किया होता उन्होंने, तो आज उनका विरोध नहीं होता। क्योंकि कांग्रेस को तो सिर्फ कांग्रेस ने हराने का प्रयास किया है, नहीं तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता सर यहाँ पर। और जिस तरह से विधायिका जी का जो विरोध है, वो विरोध इस बार बहुत आगे तक पहुँच चुका है। उन्होंने सिर्फ 20 सालों में सिर्फ कुछ इस जगह पर जो उनकी जो प्राथमिकता जो जगह थी जहाँ से उनको चुनावी वोट मिलते हैं, उन जगह विकास करके, बाकी जो गरीब बस्ती में सर आप चले जाएं, आज भी चद्दर वाले मकानों में लोग, गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को पट्टे दिलाने का काम तक अभी उन्होंने नहीं किया है। आप ये देखिए सर, बस्ती, निचली बस्ती में जहाँ विकास होना चाहिए था, गरीब बस्ती में जहाँ विकास होना चाहिए था, वो विकास आज का 20 साल पहले था, वैसे ही आज का विकास है। लेकिन लारा जी, आपको ये मालूम होगा कि 200 विधानसभाएं हैं राजस्थान के अंदर, इसमें कांग्रेस की भी सीट्स हैं और बल्कि कांग्रेस की ज़्यादा हैं, बीजेपी की कम है। ऐसे विधानसभा के अंदर उनको सर्वश्रेष्ठ विधायिका घोषित किया गया है इस बार। तो वो विधायिका की सर्वश्रेष्ठ जो वो है, उसमें क्या आप महसूस करते हैं, किसको दे दिया सर्वश्रेष्ठ? सर देखिए, ये मुझे इस बारे में जानकारी नहीं कैसे उनको इस चीज़ में उनको सर्वश्रेष्ठ विधायिका का वो मिला, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ धरातल पर जाकर के आप देखिए, धरातल पर किस तरह से अनीता बघेल जी विधायिका मुद्दे का कितना विरोध है यहाँ पर। आज उनके पार्षद खुद को उनका विरोध करना पड़ रहा है, सड़कों पर बैठना पड़ रहा है सर उनको अपने विकास के लिए। आप देखेंगे जोनगंज के पार्षद साहिबा और दोनों सड़कों पर बैठे हैं और उनका खुद का विरोध ये रहता है कि आज क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। कई जगह तो आज तक 5 साल में 20 सालों में ऐसी जगह तो आज विधायिका मुद्दे जहाँ गई नहीं, जहाँ पर विकास होना चाहिए। आज हमारे यहाँ आज जयनगर में 3 सेट देखिए सर, गरीब बस्ती गुजर धरती देखिए, नगरा देखिए, आप वहाँ की स्थिति जाकर के देखिए, जहाँ पर जाना चाहिए। आप गुलाबबाड़ी है सर, वहाँ विकास है, आदर्श नगर में विकास है। आप वहाँ जाने के बजाय जहाँ गरीब के लोग रहते हैं, जहाँ SC ST के लोग रहते हैं, जो बेचारे चद्दरों के मकान में रहते हैं, आप वहाँ की जाके स्थिति देखिए, वो स्थिति आज तस की तस है। और मुझे मालूम है इस बार अगर मैडम को टिकट मिलता है, विधायिका मैडम को, तो इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाई। मैडम को तो चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वक्त बताएगा, नहीं टिकट तो उनको मिलेगी, ये तो तय है। ये मुझे लग रहा है ना, कि वहाँ से टिकट लेके आएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि टिकट अगर आपको मिलता है तो आपकी दावेदारी निश्चित रूप से दमदार होगी और आपकी जो पकड़ समाज में है, जो पकड़ आपके चुनाव क्षेत्र में है, वो पकड़ वाकई बहुत मजबूत है और इसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राजकुमार जयपाल साहब हैं, जिनकी अच्छी इमेज है शहर के अंदर, बहुत अच्छी इमेज है जिनकी, और जो हेमंत भाटिया उनकी भी बहुत अच्छी इमेज है, बाकोलिया साहब हैं उनकी भी बहुत इमेज है। कांग्रेस के जितने भी अच्छे अच्छे लोग, आपके सारे दावेदार जितने भी नाम हैं, मैंने आज ब्लॉग में भी लिखा था, सारे जितने दावेदार हैं वो सारे एक से बढ़कर एक हैं। उसमें सुनील लारा अपने मतदाताओं के सामने बेस्ट दावेदार कैसे हो सकता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपका राजनीतिक वो चल रहा है? सर देखिए, ये जितने भी नेता है ये मेरे सम्मानजनक है, मेरे बड़े भाई भी है। पार्टी मुझे मौका देती है तो मैंने ये तैयारी, जब मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था तब से लेकर आज तक मैंने हर वार्ड में, हर बूथ पे मेरे कम से कम इतने कार्यकर्ता है जो मेरे लिए जान जुटाने के लिए तैयार बैठे हैं जी। जैसे ही उन्होंने कह दिया सर, जैसे ही आपको दावेदारी आपकी मजबूत होती है और आपको टिकट मिलता है तो हम दिल से आप लोगों के साथ है। हर वार्ड के बूथ पर कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, अनुसारी कार्यकर्ता और सारे कार्यकर्ता मेरे लिए बस बैठे हैं कि आप सर दावेदारी मजबूत करके अपना टिकट लेकर के आओ, हम लोग आपके साथ दिल से जुड़ेंगे। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते, मैंने अधिकारी वकील समुदाय से आता हूँ, तो वकील समुदाय आने के नाते मैंने हमारी जो एक वकील भाइयों के लिए जो जिनको जयपुर या जोधपुर जाना पड़ता है अपने बेंच की सुनवाई के लिए, तो मैं चाहूँगा कि सर वो विधायक बनने के बाद में मैं उस बेंच को अजमेर में लेकर के आऊँ, जिससे वकील समुदाय जो पैसे के लिए जो वहाँ जाते हैं समय खराब होता है, वो उनका समय खराब नहीं हो। जी 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 जी, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी आपके विकास की यात्रा में ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है। मैं अब 2 सवाल आखिरी पूछूंगा आपसे। एक सवाल तो यह है कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो जो आपके दावेदार हैं वो सारे के सारे जो बनेंगे विधायक बनने के लिए, जिनको टिकट मिलेगा, उनका साथ आप कहाँ तक देंगे? सर, कांग्रेस पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जता करके मुझे आज यहाँ प्रदेश कांग्रेस का सचिव बनाया, मेरी ईमानदारी की वजह से बनाया, मेरी मेहनत की वजह से बनाया। पार्टी लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबका अधिकार है
और सब लोग अपनी दावेदारी मजबूती से पेश भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे सारे जो बड़े सीनियर लोग हैं वो भी कर रहे हैं। और पार्टी किसी को भी टिकट देती है, पार्टी सोच समझ कर टिकट देगी, क्योंकि सर्वे भी चल रहा है, एनालिसिस भी चल रहा है। आज हमारा LMD का कार्यक्रम भी जवाहर अम्बेडकर भवन में हुआ। हमारे SC के जो प्रमुख नेता इस सीट के जो लोग हैं वो आकर के आज उन्होंने संभागीय कार्यक्रम में भाग भी लिया। तो हर चीज़ का सर्वे हो रहा है और पार्टी सर्वे के अनुसार जिसको भी टिकट देती है, मैं उनके साथ में तन धन से पूरी तरह से उनके साथ हूँ। मेरी पूरी टीम उस व्यक्ति को जिताने में, क्योंकि हमें जो सीट 20-25 साल से आ रहे हैं, हमें इस सीट को जरूर इस बार कांग्रेस को जितानी है। चलिए, अब दूसरा जो इसका दूसरा पक्ष है इस सवाल का, वो ये है कि अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आपके जो दावेदार प्रतिद्वंदी हैं उनसे आप सहयोग किस प्रकार से ले पाएंगे? सर देखिए, मैंने हमेशा हर वक्त पर सबका साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। समय समय पर चाहे कमल वाकोले जी आपने नाम लिया तो उनका मेयर का चुनाव था, उनके मेयर के चुनाव में मैंने रात दिन काम किया है। सचिन पायलट जी ने मुझे रात को बुला करके उनसे मुलाकात कराई कि आपको इसको चुनाव जिताना है, कैसे आपको अपनी टीम लगानी है। तो मैंने अपनी पूरी टीम लगा करके सर उनको चुनाव जिताया। डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी के मैंने चुनाव में काम किया है, हेमंत भाटी जी के चुनाव में मैंने 2 बार किया। जितने भी तमाम जो नेता हैं मैंने इनका दिल से साथ दिया है और मुझे टिकट मिलता है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बड़े भाई मुझे जिताने के लिए, छोटे भाई को जिताने के लिए मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरे कंधे से कंधे के साथ मजबूत खड़े रहेंगे और ये सब लोग मेरे साथ लग जाएंगे। तो ये अवश्य ये है कि ये दक्षिण विधानसभा की सीट में चुनाव जिता करके रहूँ। तो ये हैं सुनील कुमार लारा। डॉक्टर सुनील कुमार लारा ने अपनी मजबूत दावेदारी आप लोगों के सामने पेश की। मुझे ये यकीन है कि इनकी दावेदारी आपके दिल तक पहुंची होगी और दल के दिल तक भी पहुंचेगी। हाईकमान इनकी दावेदारी को मजबूती से लेगा और मुझे ये यकीन है कि इस बार टिकट सुनील कुमार लारा को ही मिलेगा, इनको मिले ऐसी मेरी कामना है। और जनता से मेरा निवेदन है कि इनकी दावेदारी को मद्देनज़र रखें। युवा चेहरा है और युवा चेहरा है तो ये निश्चित रूप से युवा चेहरा को आगे आप बोलना चाहेंगे कुछ? सर मैं कभी भी जातिवाद पर विश्वास नहीं करता, मैं कभी एक जाति को लेके भी नहीं चला। मेरे साथ में सारी जातियाँ, तो सारे धर्म के लोग मेरे साथ हैं। आज मैंने जो भी काम किया, सारे धार्मिक लोग मेरे साथ, सभी जाति के लोग। और मुझे यकीन है कि सभी समस्त जो 36 कौमों की जो जात है, सारी जाति है, वो मेरे साथ में एक साथ लगेगी, क्योंकि मैंने कभी जाति पर विश्वास नहीं किया है। मेरे लिए सारे लोग मेरे लिए बराबर है और वो सब लोग मेरे साथ खड़े हैं आज की तारीख में। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं अवश्य इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव का जीत करके दिखाऊंगा। यदि पार्टी टिकट देती है तो जनता भी आपको वोट देगी, यकीन रखें, क्योंकि जनता के साथ आप जिस लेवल पर हैं, और आपने बताया कि हर जाति और 36 कौम के साथ अगर आप हैं, आपके ये मानसिकता है कि कहीं जाति विशेष के साथ आप नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपकी दावेदारी पुख्ता है। आप विधायक बने और फिर एक बार आएँ, विजयी भव। मेरे से छोटे हैं इसलिए मैं आशीर्वाद भी देता हूँ आपको कि आप विधायक बनकर आएँ और मैं आपका इंटरव्यू लूँ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए दावेदार के साथ। धन्यवाद।